जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। मैं हूँ ज्योतिषा डॉक्टर सुंदर सक्सेना हरदौर उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ। साल 2019 में मेरे पास एक लड़की का मैसेज आया था जिसने मुझसे छोटे से शब्दों में ये बोला था कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता है। उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम भी छोटी मोटी नहीं थी। उसके घर में उसकी माँ बीमार थी, पिता उसके थे नहीं। वो सुबह से शाम तक काम पे रहती थी, शायद 12 घंटे की काम करती थी। सुबह 8 बजे आती थी, शाम को 8 बजे तक लौटती थी। और उसने कहा कि आने के बाद खाना ना बनाना, माँ को देखना, और उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। जैसे ही वो बिस्तर पे सोती है, लेटती है, तो उसको नींद आ जाती है। उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूँ ऐसा जिससे कि मेरा काम जल्दी पूरा हो जाए। और इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अक्सर मैसेज कर देते हैं कि माँ हम पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास रेगुलर पूजा पाठ करने का टाइम ही नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास पूजा पाठ करने का टाइम ना हो, आपके पास भगवान का नाम जपने का टाइम ना हो, या आपको पता है कि आपके बहुत सारे ग्रह अफेक्टेड है, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे ग्रह भी हमें हेल्प करे। और ग्रह हेल्प करे ना करे चलो साइड की बात है, लेकिन कम से कम जो हम चाहते हैं वो तो पूरा हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से ही इस मामले में नंबर 1 रहा है। ऐसा कहा जाता है कि यदि लगातार किसी बात को हम किसी भी सेंस में कैसे भी यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं तो वो बात कभी ना कभी सच हो जाती है। और ऐसे मैंने निम्रस एग्जाम्पल देखे हैं, जैसे कि आप हमारे हिंदू मैथोलॉजी में ही देख लें, बहुत सारे ऐसे जो थे ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते थे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है यदि आप पूरी तरह से अपने आप को प्रकृति से समर्पित कर देते हैं और प्रकृति से बार बार किसी चीज़ की डिमांड करते हैं बिना प्रकृति पर शक किए, तो वो चीज़ कभी ना कभी आपको जरूर हासिल हो जाएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, विश्वास करता है प्रकृति पे, उसके संसाधन पे। हमारे 5 तत्वों से शरीर बना है, आपको पता है, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है। ये जो 5 तत्व होते हैं, हमारा जो शरीर है पृथ्वी वगैरह से मिलकर जो हमारा शरीर बनता है, ये 5 तत्व जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है। पूरा ब्रह्मांड में हमारा शरीर हो, आपका शरीर हो, जानवरों का शरीर हो, वो सभी के सभी पंच तत्वों से बने हुए हैं। पंच तत्वों से ही संसार की रचना हुई है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो भी चीज़ दुनिया में आई है वो 5 तत्वों से आई है। जैसे कहते हैं ना हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में ही वापस विलीन हो जाएगा। फिर चाहे आप उसको हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जला रहे हो बॉडी को, चाहे उसको हिंदू किसी और मुस्लिम या क्रिश्चियनिटी की तरफ से आप उसको दफन कर रहे हो, लेकिन होता क्या है वो अर्थली फाइनल जाके एक 5 तत्वों में ही मिल रहा है। तो 5 जो तत्व हैं ये किसी भी विश को पूरा कर देने के लिए, किसी भी विश को जो भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो उसको विश को पूरा कर देने के लिए इन 5 तत्वों का एक बहुत ही मेजर रोल होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि आप किसी चीज को लगातार सोचें, लगातार जाने, लगातार बोले, तो कभी ना कभी वो चीज हकीकत में आ जाती है। इसी सिलसिले में मुझे एक लड़की का फोन आया था जिससे मुझे कहा था कि उसका बेटा पिछले कई वर्षों से बात नहीं कर पाता है, बोल नहीं पाता है ठीक से, तुतलाता है, या उसको आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको कुछ समझाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। इसी तरह से एक लड़की है जिसने मुझे लगातार ये मैसेज किए कि उसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़के से ही शादी करनी है। हमने उसकी हालांकि पूजा भी परफॉर्म कराई थी, लेकिन आज उसकी गवर्नमेंट जॉब वाले बंदे से ही शादी तय हो गई। कैसे हुआ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि आप लगातार किसी चीज़ के पीछे लग जाएं, और जब हम किसी चीज़ के पीछे लगते हैं तो हम अकेले नहीं लग रहे हैं। हमारे 5 के 5 तत्व जो कि हमारे कनेक्ट होते हैं यूनिवर्स से। मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ें 5 तत्वों से बनी है, मैं आप सब, यूनिवर्स ही 5 तत्वों से कनेक्ट होता है। तो जब वो यूनिवर्स जो है हमारे 5 तत्वों के साथ कनेक्ट हो जाता है और हम किसी चीज़ के पीछे पड़ गए हैं कि हमें तो ये चीज़ चाहिए या हमें ये काम करना है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस चीज़ को रियलिटी में करने की क्षमता रखता है। तो जैसे कि वो क्रिश्चियन लड़की थी जिसने मुझसे कहा कुछ वर्षों पहले कि उसको मेरे हिसाब से धर्म से पूजा पाठ करनी नहीं आती है, लेकिन वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अपनी विश को पूरा करना चाहती थी। या वो मैडम जिनका बेटा ठीक से बात नहीं कर पाता था, या वो लड़की जिसके हस्बैंड को वो चाहती थी कि उसको एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का लड़का मिले। कैसे किस तरीके से मुमकिन हुआ, वही चीज मैं आज आपको बताऊंगी। तो साल 2017 के आसपास मैंने एक पिटीशन लिखी थी जिसपे मैंने एक वॉलपेपर बनाया था। एक वॉलपेपर मैंने जिसमें अपनी एक फोटो ली थी और मेरी जो फोटो थी उसके ऊपर मैंने उसको एडिट किया था पिक आर्ट गैलरी में जाकर। और सबसे पहले मैंने फोटो के ऊपर लिखा था आई
विश टू बी पॉपुलर, मुझे संसार में पॉपुलर होना है। सेकंड नंबर पे कहते हैं आई विश ग्रेट ऑडियंस, मुझे अपने बहुत सारे ऑडियंस चाहिए जो मुझे सुनते हो। थर्ड नंबर पे मैंने लिखा था आई विश मनी, वो पैसे के लिए था, जिसमें मैंने एक सर्टेन अमाउंट लिखा था कि मेरी विश है कि मेरे पास इतना पैसा पर लाख पर ईयर हो, ठीक है। आई विश टू हैव 20 lakhs पर एनम, मैंने इस तरह से एक पिटीशन लिख के दी थी। ये विश मैंने कुछ वर्षों पहले लिखी थी और वही चीज़ खास जो है मैंने उस लड़की को बताया था। तो मैंने एक वॉलपेपर लिया, उस पर मैंने अपनी फ़ोटो लगाई और उसके ऊपर मैंने अपनी 3 विशों को इस तरह से लिख दिया। और लास्ट में मैंने कहा था आई विश टू विजिट, मतलब जो हमारा देश हो, फॉरेन सिटीज़, फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन जो भी आप समझ लीजिए, देश विदेश की यात्राएं मैं घूमना चाहती थी। तो मैंने लास्ट में चौथे नंबर पे वो लिखा था। 5वें नंबर पे लिखा था मेरी अपनी गाड़ी और अपना घर। ये मैंने एक वॉलपेपर तैयार किया। उस वॉलपेपर को तैयार करने के बाद मैंने उसको अपने होम, जो एक लॉक स्क्रीन होता है, उस लॉक स्क्रीन पे मैंने उसको लगा दिया। और लगा देने के बाद हुआ ये कि मेरे हाथ में अक्सर तो फ़ोन रहता है, आपके हाथ में भी फ़ोन रहता है। तो मेरे जो 5-6 जो भी इच्छा थी, जो मेरा घूमना, मेरा ऑडियंस, मेरा फेमस होना, मेरा विदेश यात्रा और जो मेरे पास घर है, जो मेरी गाड़ी थी, ये सारे के सारे चीज़ें मैंने कोटेड की थी एक वॉलपेपर से 2016 में, 2016 में। उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको ऐसे बना के छोड़ दिया। अब जब भी मेरा लॉक होता था फ़ोन और जब मैं अनलॉक करती थी तो उससे पहले जब वो स्क्रीन दिखती थी तो मुझे वो चीज़ क्लियर याद होती थी कि मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। और ऐसे करते 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 टाइम बीत गया। और आज जब मैं पलट के देखती हूँ 2024 में, तो 2014 में 16 में सॉरी, जब मैंने पिटीशन लिखी थी तो सच में मेरे पास अपनी खुद की 2 कार हैं, सच में मेरे पास अपने खुद के 3 घर हैं, मेरे पास सच में मैं विदेश में यात्रा कर चुकी हूँ और आमदनी जितनी सोची थी उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम भी नहीं होगी। और जो भी मेरे पास थी चीज़ें थी वो मैंने वैसे ही पाई हैं जैसे कि मैंने पिटीशन में लिखा था। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुमकिन हुआ। सेम मैंने ही उस लड़की को बताया कि एक बढ़िया सी स्क्रीन लो, उस स्क्रीन पे आपको लिखना है ऊपर। क्या लिखोगे, सबसे पहले आप अपनी विश लिख दो। जैसे कि उसने लिखा कि आपने चूंकि घर पे रहती है, कोई फ़ोन चेक कर लेगा तो गाली भी पड़ेगी ना तो उसने लिखा कि मेरा साथी मुझसे जान से ज़्यादा प्यार करता है, उसमें से उसका नाम नहीं लिखा। तो माई पार्टनर लव्स मी, मतलब जो भी उसने लिखा होगा मैडली, जो भी मैंने उसको सेंटेंस, मैंने तो उसे हिंदी में दिया था, तो उसने उसको जो भी लिखा होगा उसने लिखा और मेरी उससे शादी हो गई है या जो भी जैसे भी उसने लिखा था। उसके बाद उसने अपनी लॉक स्क्रीन में लगाया, चूंकि वो बाहर जॉब करती थी तो शायद लगा के रख सकती होगी। जब भी वो सुबह सो के उठती थी या जब जब उसका फ़ोन बजता था और जब वो लॉक स्क्रीन को खोलती थी या जब भी उसको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती थी या वो अपना लॉक स्क्रीन खोलती थी, तो बार बार उसको वो जो वॉलपेपर था वो उसको शो होता था। और जितनी बार उसको वॉलपेपर शो होता था उतनी बार वो पॉजिटिवली अपनी विश को 3 टाइम बोलती थी, जैसे कि मैंने उसको सिखाया था। हालांकि मैंने अपनी विश को कभी भी बोला नहीं, मुझे तो बस लॉक स्क्रीन पर दिख जाती थी और मैं उसे देख लेती थी, लेकिन मैंने उसे कभी बोला नहीं। बट 2016 से लेकर अब तक 8 साल हो चुके हैं इस बात को, तो मेरे लिए तो उतनी बात पुरानी थी। लेकिन इस लड़की को तो अपना लव रिलेशनशिप चाहिए था, तो उसको मैंने ये लॉक स्क्रीन वाला काम कराया। ठीक इसी तरह से जो मैडम थी जिनका बच्चा तुतला रहा था, ठीक से बोल नहीं रहा था, मैंने उनको भी आर्टिकुलेशन के लिए ही लिखाया कि मेरा बच्चा बहुत साफ सुथरा, बहुत मीठा बोलता है, वो इतना अच्छा बोलता है कि सभी उसके दीवाने हैं। उन्होंने अपने 6 साल के बच्चे के लिए यही एक पिटीशन जो थी एक मोबाइल पे, उसके बच्चे की फ़ोटो लगाई और उस बच्चे के नाम के साथ उन्होंने वो सेम पिटीशन लगाई और उसके बाद उसको लॉक स्क्रीन पर डाल दिया। जब जब वो अपने फ़ोन को खोलते थे या बंद करते थे वो 3 बार उसको ज़रूर बोलते थे। क्या हुआ, उनके बच्चे की वॉइस धीरे 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 3-4 महीने में अपने आप ही क्लियर हो गई। उस बच्चे को आर्टिकुलेशन की प्रॉब्लम थी, यानी कि वो हकलाता था थोड़ा सा, उसकी वो प्रॉब्लम थी, वो ठीक हुई। इसी तरह से एक लड़की जो थी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय लड़के से शादी करना चाहती थी, जिसने मुझे पेमेंट भी किया था पूजा पाठ के लिए क्योंकि उसके गृह में दिक्कत थी, उस लड़की को भी मैंने इसी तरह से एक लॉक स्क्रीन दी थी जिसमें उसने लिखा था कि मेरा विवाह धूमधाम से सरकारी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से हो गया। ठीक है, उसने सरकारी ने लिखी, गवर्नमेंट जॉब वाले लिखा था।
तो उसने भी उसको इसी तरह से किया। पूजा पाठ कराने के अलावा मैंने उसको जो स्क्रीन का एक वो बताया था कि इस तरीके से अपने मोबाइल पे लगोगे तो वो तुम्हारा काम करेगा, तो उसने सेम वही उसी तरीके से उसको किया। अब क्या हुआ कि चाहे वो क्रिश्चियन लड़की थी जिसको बॉयफ्रेंड को बुलाना था, चाहे ये मैडम थी जिनका बेटा अकला के तुतला के बोल रहा था, या ये लड़की थी जिसको गवर्नमेंट जॉब के लड़के से शादी करनी थी, या मुझे अपनी एक विश लिखनी थी कि मेरे पास खुद का घर हो, गाड़ी हो, पैसा हो, मैं विदेश यात्रा करूँ, मेरे पास ऑडियंस हो, फॉलोअर्स हो। हम सबके बीच में जायज़ क्या चीज़ है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि किसी चीज़ को यदि आप यूनिवर्स में विश करते हैं तो वो विश जरूर पूरी हो जाती है। ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि सबसे पहली बात तो है कि आपके अंदर डीप पोटेंशियल होनी चाहिए उस चीज़ के प्रति जिसके प्रति आप चाहते हैं। दूसरी बात है, आपको उस थॉट के प्रति वफादार होना चाहिए। आप वफादार से मतलब समझते हैं? वफादार का मतलब फेथफुलनेस। फेथफुलनेस का मतलब है कि आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, मतलब उसके साथ कोई समझौता नहीं। अगर आपने कहा है कि मुझे ABCD से बहुत प्यार है और मैं ABCD के बिना रह नहीं सकता और ABCD मुझे चाहिए, तो फिर आप उसका सब्स्टिट्यूट पद देखो कि ABCD मिल जाए तो ठीक है, लेकिन XYZ मिलेगा तो उससे भी शादी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मुझे फला फला जॉब की रिक्वायरमेंट है, मुझे वही जॉब चाहिए, तो यू हैव टू क्लियर अबाउट योर ओपिनियन। जो भी आपकी थिंकिंग है, जो भी अपनी सोच है, विचार, ओपिनियन है, उसके प्रति आपको बिल्कुल एकदम से ट्रू होना है, फेथफुल रहना है। आज एक लड़के का फोन आया था कॉल अपॉइंटमेंट पे। उसने मुझे बोला कि XYZ लड़की मुझे इससे प्यार है, हमारी शादी होगी या नहीं होगी। मैंने उसकी रीडिंग करी। मैंने कहा तुम पहले ये बताओ कि इस XYZ लड़की के अलावा तुम किस और लड़की को लाइक भी करते हो। तो उसने बोला हाँ ऐसा है, मेरे घर के पास पे एक फ्रेंड रहती है जो मेरी पिछले 8 साल से फ्रेंड थी। मैंने कहा ठीक है। कह रहा अभी उसको 2023 में उसकी शादी हो गई अगस्त में। मैंने कहा अच्छा। और मैंने कहा ये लड़की? तो बोला ये लड़की को मैं 4 साल से जानता हूँ, ये लड़की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो मैंने कहा मैं समझी नहीं, आपको दोनों चाहिए थी क्या? तो बोला कि नहीं, बस सोचता था या तो इससे हो जाए या इससे हो जाए, क्योंकि जो मेरे घर के सामने पास रह रहती है उसको तो मैं कई सालों से जानता था, लेकिन उसके साथ मेरा रिलेशनशिप में ऐसा वैसा था और उससे शादी होने में दिक्कत भी थी और उसको शायद घर वाले लाइक भी नहीं करते, लेकिन मैं उसको रखा था कि अगर घर वाले मान गए या वो मान गई तो हम शादी कर लेंगे। और मैंने कहा इस लड़की का? तो उसने कहा इस लड़की को मैं 4 साल से जानता हूँ, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बट ये जॉब करती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अगर इससे अच्छा होता है। मैंने कहा तो आपके दोनों लोगों को साथ लेके चल रहे थे ऐसे थाली में, 2 नाव में पैर रखने वालों की तो नहीं डूबनी है। मैं कहा एक जगह डिसाइड क्यों नहीं किया, ये या ये? मैंने कहा दोनों में से अगर एक को आपने लग के सोचा होता तो शायद दोनों में से एक तो आपको मिल ही गई होती, या तो ये मिल जाती या ये मिल जाती। आप सोचोगे या तो ये मिल जाए या ये मिल जाए, तो यूनिवर्स तो यही कहेगा ना कि जब इसको खुद ही नहीं पता सो चाहिए क्या। तो बोला कि हाँ दीदी ये तो गलती हो गई। मैंने कहा तो फिर अपने फोकस करो, जो चाहते हो उसकी तरफ फेथफुल रहो, वफादार रहो कि जी मुझे तो यही चाहिए और कुछ चाहिए नहीं। सब्स्टिट्यूट मत छोड़ो। जब आप सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगते हैं कि ठीक है मिल गया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, तभी आपकी चीज़ें गड़बड़ होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए है तो आप उसके पीछे बढ़ जाओ, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट मत ढूंढो। मिल गया तो ठीक है वरना कोई बात नहीं। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है वो होती है जब आपको क्लैरिटी नहीं होती। अब क्लैरिटी कैसे होती है कि आप सोचते हो कि मिल गई तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ होती है, अरे यार उसका फ़ोन नहीं आया, मैं तो कल से पूजा कर रहा था तब भी उसका काम नहीं हुआ, अरे मैंने आज उसको फ़ोन किया था उसने तो मुझे 4 गालियाँ बक दी, अरे ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया। तो जब आप इस तरह की चीज़ सोचते हो ना कि आप उस किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ने मन नहीं लग रहा है, जब आप किताब खोल रहे हैं तो याद आ रहा है कि आज तो बॉयफ्रेंड ने बात ही नहीं की है पूरे दिन में, वैसे आप किताब ऐसे रख देते हो, फिर उसके बारे में सोचने लगते हो। तो आप अपनी ही चीज़ों को धुंधला रहे हैं। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हो, आप मेरे बताया हुआ कोई उपाय भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जब आप पढ़ने बैठे तो आपको अपने बॉयफ्रेंड की याद आ गई, आपकी गर्लफ्रेंड की याद आ गई, आपको कोई और बात याद आती है, फिर आप ऐसा सोचने लगते हैं कि अरे यार मेरा काम तो हुआ नहीं। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आप अपनी चीज़ों के प्रति क्लियरिटी रखिए, उसके साथ और चीज़ों को मर्ज मत कीजिए। ऐसी वो सारी चीज़ें जो आपके लाइफ के गोल को ख़राब कर देती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल को चेंज कर देती हैं, वो है गुस्सा। गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपने
आपको मान जाए ABCD से प्यार है और ABCD को पाने के लिए आपने लिखा है कि ABCD मेरा पति है, मुझसे बहुत प्यार करता है, आपने ऐसे ही वॉल लिख दी। लेकिन अब ABCD का फ़ोन आता है तो आप उससे लड़ पड़ते हो, या ABCD आपसे लड़ पड़ता है, फिर आप सोचते हो अरे कैसा होगा शादी, ये तो मुझसे रोज लड़ता है, ये तो ऐसा है, आज इसने मुझसे बात नहीं, आज इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, आज इसने अनब्लॉक कर दिया, आज वो उसका फ़ोन नहीं आया, इसका लोग कहीं और होगा, कहीं ऐसा तो नहीं वो किसी और से बात कर रहा है, अरे मैं तो दिनों से पूजा कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब आप इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के साथ घूम जाते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहां फेल हो जाता है और आपको उस चीज से दूर कर देगा। सिंपल सी बात है कि जब आप किसी चीज के पीछे पड़ते हो तो मतलब पीछे पड़ना, जैसे घोड़ा है जो सड़क पे चलता है तो उसके दोनों तरफ पे एक ऐसे पट्टा बांध देते हैं जिससे उसको इधर उधर का ना दिखे, वो सिर्फ सामने रहे। ऐसा क्यों कहते हैं? जब अर्जुन से पूछा गया था कि तुमको पेड़ पे क्या दिख रहा है तो उसने बोला था चिड़िया की आंख, बाकी सबने बोला था पंख दिख रहे हैं, चिड़िया का मुंह दिख रहा है। मैं आपको बोल रही हूँ फोकस करिए अपने लक्ष्य की तरफ, यानी कि आपको जो चीज चाहिए ना उसकी तरफ ऐसे सोचो कि हाँ भाई मुझे यही चीज दिख रही है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। अब वो फोन कर रहा है नहीं कर रहा है कोई और बात, या गुस्सा करना या कुछ काम करते करते किसी चीज और के बारे में सोचना, ये सारी चीजें आपको आपके लक्ष्य के प्रति डिस्ट्रैक्ट करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब इसको खुद ही नहीं पता इसको क्या करना है तो मुझे क्या पड़ी है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो संसार भर के लोगों की इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप उससे जो चीज बोलोगे वो चीज पूरी करेगा। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक लड़का जो था वो मेरी जान खा रहा था। लड़का नहीं था एक्चुअली, वो लड़की थी और वो मध्य प्रदेश की लड़की थी। उस लड़की ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। वो हर बार पे एक क्वेश्चन करती और कहती मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, मेरी सरकारी नौकरी लगवा दो, माँ मेरी गवर्नमेंट जॉब लगा दो। थक के मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है अपना वो भेजो। मैंने उसका पूरी की पूरी कुंडली चार्ट डाली और मैंने कहा तेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, अब बता क्या करना है। कुछ भी कर ले पर गवर्नमेंट जॉब तो है ही नहीं। पर वो परेशान, फिर से परेशान किया। अब मैंने कहा चलो ठीक है, इसके भाग्य में है नहीं, पर चलो ठीक है, लड़की बहुत ज़्यादा परेशान है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो काम करता है, चलो कुछ करते हैं इसके लिए। मैंने उसको अपनी तरफ से एक रुद्राक्ष भेजा, ठीक है। होता तो बेसिकली वो गवर्नमेंट जॉब के लिए है, बट मैंने उसको तो ऐसी आल सडन भेज दिया था। उसको मैंने एक रुद्राक्ष भेजा और ये जो आप मेरे हाथ में अंगूठी देख रही हैं इसी का मैंने उसको एक लॉकेट बना के भेज दिया। एक लॉकेट पहन लिया, एक रुद्राक्ष पहन लिया, उसे पैसे दिए, हमने उसको बना के भेज दिया। अब उसको भेज दिया और उसको ये बोला कि अगर तुम मेरे द्वारा बताई हुई चीज को ध्यान रखोगी तो तुम्हारा काम कभी ना कभी तो हो जाएगा। तो उससे कहा ठीक है। बस मैंने उसको एक सिंबल दिया। सिंबल क्या दिया? एक रुद्राक्ष दे दिया, एक दे दिया, और उसके साथ साथ मैंने उसको एक प्रेयर दे दी और उसको बोला कि बस ये याद रखना है कि तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। उसने कहा ठीक है। अब वो लगातार लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से वो लेने के बाद मैंने उसको एक छोटी सी प्रेयर बताई थी, उसको करती और डेली एक ही बात बोलती थी कि मैं एक अच्छी सफल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। बस उसको तो रटा दिया था और उसके साथ में एक उसको पूजा दी थी। वो पूजा करती थी रुद्राक्ष के साथ पे, और साथ में जो मैंने उसको बताया था कि मैं एक अच्छी एम्प्लॉय हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, वो बस उसका रट्टाफिकेशन करती थी। 8 महीने बाद अचानक से क्या हुआ, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब कैसे लगी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उसकी लग गई। उसने मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये भेजे। मेरे पास 10,000 रुपये ऑल सडन आए। तो हम पूछते हैं कि भैया 10,000 किसने दे दिए, किसने डाल दिए, किस रीज़न से डाले। तो हमने उससे पूछा भैया आपने 10,000 रुपये किस रीज़न से डालें। तो उसने बोला कि मेरी जो फर्स्ट सैलरी थी मैंने उसमें से आपको 10,000 रुपये दिए। तो मैंने कहा चलिए आपको बधाई, आपकी जॉब लग गई। तो कहती नहीं आप ही की वजह से तो लगी है, क्योंकि आपने मुझे एक रुद्राक्ष दिया था, एक ये दिया था, और एक आपने मुझे मंत्र दिया था, और साथ में आपने मुझे रट्टाफिकेशन दिया था कि बस यही बोलना है कि मैं तो सरकारी एम्प्लॉय हूँ। तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि मैंने उसको सिंबॉलिश कर दिया था। मैंने उसको ये बोला था कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे तुम्हें कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन तुमको 24 घंटे एक ही बात बोलनी है, मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ, मैं एक सरकारी एम्प्लॉय हूँ। और साथ में जिसको पहन लो दोनों चीज़ों को, क्योंकि ये जो है ना, ये शुक्र का और बुध का होता है, ये हमारी चीज़ों को हमें तब आकर्षित करता है, जो हमें चाहिए उसको हमें तब धकेलता है, क्योंकि ये फिरोजा है, इसका काम ही यही है, हमारी इच्छाओं को पूरा करना है। वशीकरण में, मनोकामना पूर्ति में, सम्मोहन में, चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, चीज़ों को अपनी तरफ लाने के लिए, बहुत अच्छी स्पीकिंग के लिए, रिलेशनशिप के लिए, प्यार, रिलेशनशिप्स, सब कुछ, इवन सेक्स, सब कुछ के लिए ये पॉसिबल है। आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको लाइक करें, लोग आपके पीछे पड़े,
इसको पहन लीजिए। आपने देखा होगा मैक्सिमम फिल्म स्टार, टीवी स्टार के हाथ में होगा या गले में होगा। इवन एक फिल्म स्टार है, उसने तो यहाँ पे भी पहना हुआ है। तो ये क्या करता है, रुद्राक्ष तो ऑल टाइम हिट है। 1 से लेके 25 तक के, 26 तक के सारे नंबर के रुद्राक्ष होते हैं। हर ग्रह का एक रुद्राक्ष होता है। तो मैंने इसे खास रुद्राक्ष भी भेजा था। तो ऑल टाइम हिट चीज़ें तो दी थी मैंने उसको, लेकिन साथ में मैंने उसको एक पूजा के साथ, जिससे कि पौजा इसलिए दी थी कि उसके दिमाग में जो नेगेटिविटी है ना, लगेगी नहीं, वो ख़त्म हो जाए। और साथ में मैंने उसको इसलिए ये दे दिया था जो है एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, कि उसको कभी भी नेगेटिव नहीं होना, बस 24 घंटे बोलती रहो मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैंने एक सेंटेंस दिया था, मैं एक अच्छी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, बस। ऐसी मैंने उस लड़की को दे दिया था जिसको प्यार था, ऐसी मैंने उसको दे दिया था जिसका बेटा ठीक से बात नहीं करता था, ऐसी मैंने सबको बोलता था। तो सिंपल सा टैक्ट है कि अगर आप अपनी बात के प्रति वफादार हैं, अगर आप अपनी चीज़ को क्लियर हैं आपकी तरफ, जैसे इस लड़की का एकदम क्लियर विजन था, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। आपने कहा है माता नहीं ले सकती, कुंडली में नहीं है, पर फिर भी चाहिए, तो उसका क्लियर विजन था। इस चीज़ को हम ये साबित करते हैं कि सावित्री को जब सत्यवान से शादी करने के लिए मना किया गया था और कहा गया था कि अगर तुमने सत्यवान से शादी की तो तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन सावित्री ने फिर भी सत्यवान से शादी की, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही थी और उसको पता था कि अगर मैं निश्चयपुर से लगकर प्रेयर करूंगी और भगवान से प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरे पति की रक्षा करो, तो भगवान मेरे पति की रक्षा जरूर करेंगे। और उसने ऐसा ही किया। ऐसे ऋषि मार्कंडे, जिनको 8 जीवित पुरुष महापुरुषों में काउंट किया जाता है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके लिए तो शिव जी ने पहले ही बोल दिया था कि बच्चा तो आएगा, लेकिन 5 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। कोई कहता 5 साल, कोई कहता 10 साल, कोई कहता 15 साल, लेकिन अल्पायु बोला गया था उनको। लेकिन क्या हुआ, आज 8 जीवित महापुरुषों में उनकी काउंटिंग होती है। 8 जीवित महापुरुष है ना, जो कहते हैं जिनको आज तक मौत नहीं आई, जैसे हनुमान जी वगैरह, विभीषण है, ऐसे ही उनके लिए भी काउंटेबल है। तो क्या है, ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ही काम किया था। जब उनके पिताजी को पता चला कि इनका जीवन कम है, तो एक तो वो देवी देवता की पूजा भागवत वगैरह तो करते ही थे, जो भी करते थे, लेकिन वो जितने भी बुजुर्ग होते थे, जितने भी बड़े होते थे, जितने भी पंडित होते थे, क्योंकि वो तो छोटे से थे ना, 3-4 साल के, बस सुबह उठते ही सबके पैर छूना शुरू कर देते थे। और जब वो किसी का पैर छूते थे तो जाहिर सी बात है, अभी आप मेरे भी पैर छूने लगेंगे तो मैं कहूँगी आयुष्मान भाव, खुश रहो, सौभाग्य को प्राप्त करो, लंबी आयु जियो, मैं भी तो ऐसी बोलूँगी ना। तो वो जब भी अपने घर से बाहर निकलते थे, जरा से तो थे तो वो पैर छूते थे और वो आशीर्वाद लेते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे। तो वो इतने ज़्यादा आशीर्वाद पड़ गए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर गया। तुम जीते रहो, तुम जीते रहो, तुम जीते रहो। इतने ज़्यादा लोगों ने उनको आशीर्वाद दे दिया उनकी 5-6 साल की उम्र तक, कि जब यमराज आया तो उनकी पावर फेल हो गई। अब क्या करें, ऐसा ही है ना। और तब वो शिव जी से ही पूजा कर रहे थे, शिव जी से चिपके हुए थे, तो कुछ हुआ ही नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यदि आप किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ और अगर आपका विजन क्लियर हो, अगर आपकी ज़िंदगी में दो राह ना हो कि करूं या ना करूं, तो वो चीज़ जरूर मिलती है, कुछ भी। लेकिन अगर आप ये साथ में एक नेगेटिव थॉट लेके चलोगे, अरे नहीं हो रहा है, अरे हम तो बहुत दिनों से लगे हैं, अरे कुछ नहीं बन रहा, कुछ करना है। अब जैसे कि मतलब मुझे कोई मकान सेल करना है, तो मैं रोज कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मकान तो बिक गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मकान तो बिक गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मकान तो बिक गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मकान तो बिक गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मकान तो बिक गया। जैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं एक सरकारी अध्यापिका हूँ। जैसे कि अगर मुझे भगवान शिव की ब्लेसिंग चाहिए, तो मैं बोलूँगी भगवान शंकर मुझसे बहुत खुश है, भगवान शंकर मुझसे बहुत खुश है, भगवान शंकर मुझसे बहुत खुश है, भगवान शंकर मेरे साथ बहुत खुश है। इसी तरीके से आपको प्रॉपर अपने बारे में एक थॉट लिखना है जो आप चाहते हैं। आपको घर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको बैंक बैलेंस चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको शत्रुओं से जीत हासिल करना है, आपको कुछ भी चाहिए है, सब कुछ मिल सकता है यदि आपका विजन सही हो, क्लियर हो, आपको क्या चाहिए वो आपको पता हो। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी ना हो तो सब कुछ मिल सकता है। करना क्या है, सिर्फ एक ऐप पे जाइए, वहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगाइए, फ़ोटो के ऊपर आपको जो जो चीज़ें लिखनी है उसको लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जितनी विश लिखनी है लिखो, और फिर इसको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा दो। जब जब आप अपने मोबाइल को खोलो, तब तक आप उस पर अपने मनोकामना को जो आपने लिखा हुआ है उसको 3 टाइम पढ़ दो, बहुत है, दिन में 100 बार कर लो। और सबसे कमाल की बात, आपको चाहे शायद पता है
एक दिन में होते हैं 24 घंटे और 24 घंटे में 2.5 घंटे के होते प्रहर, और हर 2.5 घंटे के प्रहर में एक बार माता सरस्वती मटक के हमारी सोच पे बैठ जाती हैं या हमारी जबान पे बैठ जाती हैं, हमारे विचारों पे बैठ जाती है। अगर उस समय आप अच्छा विचार कर रहे होंगे, अगर आप उस समय अच्छा विचार कर रहे होंगे तो वो चीज़ पक्का हो जाएगी। अगर आप बोल रहे होंगे, अच्छा बोल रहे होंगे कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरी तो एक अमीर लड़के से शादी हो गई है, ऐसा अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, या मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो सरकारी टीचर बन गई हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे रेलवे में जॉब मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास अच्छा सा घर बन गया, अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा थिंकिंग में हैं, आप बात कर रहे हैं, और उसी समय सरस्वती माता के टपक गई आपकी जबान पे, आपकी सोच पे, आपकी विचार पे, तो फिर कोई कुछ भी कर ले, आपका तो काम होके रहेगा। और ऐसा क्या होता है, 24 घंटे, 2.5 घंटे के प्रहर होते हैं, और हर 2.5 घंटे में कभी भी माता सरस्वती हमारे सोच में, विचार में बैठ जाती है। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो 3rd नियम है, कभी किसी के लिए गलत मत बोलो। एक बात, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपनी बारे में भी गलत मत बोलो, और तीसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अपनी बात के ऊपर संदेह मत करो, मेरा काम होगा या नहीं होगा, मेरा काम नहीं हो रहा। अब होता क्या है, हमसे कोई पूजा पाठ करवाता है तो एक दिन पूजा कराई, चौथे दिन का उसका फोन आता है कि माँ आपने तो कल मेरे लिए पूजा करी थी, लेकिन आज तो उसने मुझसे बहुत लड़ाई करी, वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, वो मुझे ब्लॉक करके बैठ गया। तो हम उसको बोलते हैं, अरे कल तो पूजा हुई है, आज क्या हो जाएगा, लेकिन तुम उसको नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। अगर उसी समय जब वो कहती है उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहता, एग्जैक्ट सेम टाइम अगर उसके मुंह पे सच में सरस्वती बैठ जाए, तो फिर मैं 4 करोड़ की पूजा भी मुझसे करवा लोगे ना, तब भी काम नहीं होगा, क्योंकि सरस्वती जी बैठ गई ना, तब तो वो करेगा ही नहीं बात, कुछ भी कर लो। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आपको भी मैंने मार्कंडे और जो इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं, वो मैंने क्यों दिए है, ऋषि मार्कंडे का दिया है, सावित्री का दिया है, क्योंकि उनकी सोच में, उनकी समझ में ये बहुत पहले ही आ गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आपको अपनी चीज के प्रति नकारात्मक नहीं होना चाहिए। नारद जी ने आगे जब सावित्री को बोला कि तुम जिससे शादी करने जा रही हो वो मर जाएगा, तो नारद तो एक शक्ति है ना, वो आके सावित्री को कहते हैं कि भैया शादी मत कर, ये लड़का साल भर में मर जाएगा। तो वो तो देवात्मा है, भगवान ने उतर के खुद बोला सावित्री को। उसके बाद वो कहती है कि होगा, मैं तो उसी से शादी करूंगी। तो उसका मतलब क्या है, उसका विजन क्लियर था। और आप छोटी सी बात पे, नहीं आपने कल पूजा करी, या मैं 4 दिन से पूजा कर रही थी, मैं 10 दिन से पूजा करती, फिर भी उसने मुझे अनब्लॉक नहीं किया। आप इससे से जब बोलते हो ना, तो फिर मैं यही समझाती हूँ कि प्लीज नेगेटिव मत बोलो। मेरे पास न्यूमरस ऐसे हजारों लोगों के मैसेज और कॉल्स आते हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने आप पे विश्वास किया, हमने अपनी बात को लगातार बोला, और आज वो इंसान हमारे साथ है। कितने लोगों की लव मैरिज हो गई हैं, बहुत सारे लोगों की लव मैरिज हुई है, बहुत सारे लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स लगी है। कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में काम करता है, यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास रखते हैं। और यही मैं आपको बोलूंगी कि आप एक स्क्रीन बनाइए, स्क्रीन पे अपनी विश लिखिए, और जब भी आप मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं तो उसको 3 टाइम उसको पढ़िए। अगर आप ऐसा दिन में 36 बार, 50 बार, 40 बार, 30 बार, 15 बार, 20 बार, 10 बार, 5 बार रेगुलर करते हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन नेगेटिव मत हो ना, नकारात्मक मत होना। और हाँ, कभी भी गालियां नहीं बकनी चाहिए, ये बता रही हूँ आपको, क्योंकि गालियां देने से आपका बुद्ध तो खराब है ही, तभी तो गाली दे रहे हो। वो सभी लोग जो गाली गलौज करते हैं, उनकी वाणी में दोष होता है, उनका बुद्ध खराब होता है। और यदि कोई इंसान माँ बहन की गालियां देता है तो उसका शुक्र खराब होता है। और जो व्यक्ति इस तरह की गालियां देता है, उसके पैसे का बड़ा लॉस होता है, उसके पैसे बहुत जल्दी चोरी हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे, झूठ बोल के लोग चोरी उसके पैसे मार लेते हैं, और ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, समझ में आया। तो आज मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया है वो मैंने आपको बताया है कि कैसे प्रयोग करना है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। 14 और 15 तारीख को हमारे संस्थान में पूजा होगी, और इस बार हम पूजा में, लोगों की डिमांड आती है कि माता हरिद्वार में रहती हो, गंगा जल भेज देना। तो 14 और 15 तारीख को जो पूजाएं होंगी, उन सभी लोगों को एक लॉकेट जो होगा रुद्राक्ष का, और एक जो है गंगा जल, मतलब जो भी लोग 14-15 तारीख को किसी भी विषय के लिए पूजा करवाएंगे, हम उसको गंगा जल हरिद्वार से और साथ में एक लॉकेट जो रुद्राक्ष का बना होगा वो देंगे। और ये ऐसा वैसा रुद्राक्ष नहीं होगा, ये बेसिकली इसलिए भेजा जाएगा जो मनोकामना पूर्ति का रुद्राक्ष होता है, वो वाला रुद्राक्ष भेजेंगे। जो लोग भी पूजा कराएंगे उनको हम
अपनी तरफ से आशीर्वाद स्वरूप भेजेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और खुश रहिए। मैं तो यही चाहती हूँ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद।